नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत और साइप्रस के संबंधों ने एक नए ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कर लिया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को औपचारिक रूप से सामरिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने की घोषणा की। यह बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन, यूरोप के साथ भारत की नई रणनीति, पूर्वी भूमध्य सागर की राजनीति और भारत की समुद्री तथा व्यापारिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता केवल मजबूत ही नहीं बल्कि भविष्य उन्मुख भी है। लोकतंत्र, कानून के शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति साझा प्रतिबद्धता दोनों देशों की साझेदारी का आधार है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है और इसी कारण साइप्रस के प्रति उसका समर्थन लगातार मजबूत हुआ है। दरअसल भारत और साइप्रस की नज़दीकी को तुर्की के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। तुर्की लंबे समय से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का खुला समर्थन करता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी रुख अपनाता रहा है। इसके जवाब में भारत ने पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की के प्रतिद्वंदी देशों साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने संबंध तेजी से मजबूत किए हैं। भारत स्पष्ट रूप से साइप्रस गणराज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है तथा उत्तरी साइप्रस में तुर्क समर्थित अलगाववादी शासन को मान्यता नहीं देता। इस प्रकार भारत और साइप्रस की सामरिक साझेदारी तुर्की को एक मजबूत कूटनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। इस यात्रा के दौरान रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह बनाने का समझौता किया। साथ ही 2026 से 2031 तक रक्षा सहयोग रोडमैप को भी अंतिम रूप दिया गया। समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत और साइप्रस के बीच समुद्री सहयोग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि साइप्रस भूमध्य सागर के अत्यंत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर स्थित है। भारत ने इंडो पैसिफिक महासागर पहल में साइप्रस को शामिल किया है, जहां वह व्यापार, संपर्क और समुद्री परिवहन क्षेत्र का सह अध्यक्ष बनेगा। इससे हिंद महासागर और भूमध्य सागर के बीच भारत की रणनीतिक पहुंच और मजबूत होगी। आर्थिक दृष्टि से भी यह साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साइप्रस भारत में निवेश करने वाले शीर्ष देशों में शामिल है। वर्ष 2000 से अब तक साइप्रस से भारत में लगभग 16 अरब डॉलर का निवेश आया है। सेवा क्षेत्र, सॉफ्टवेयर, दवा उद्योग, जहाजरानी और वाहन निर्माण जैसे क्षेत्रों में यह निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 5 वर्षों में इस निवेश को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। भारत की गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी को वैश्विक वित्तीय केंद्र बनाने में भी साइप्रस अहम भूमिका निभा सकता है। दोनों देशों के बीच पूंजी बाजार सहयोग समझौता हुआ है। साइप्रस की कंपनी एलिनास फाइनेंस गिफ्ट सिटी में सूचीबद्ध होने वाली पहली विदेशी कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा अगले वर्ष से साइप्रस में भारतीय डिजिटल भुगतान व्यवस्था यूपीआई भी शुरू होगी। यह दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क को नई ऊंचाई देगा। भारत, मध्य पूर्व और यूरोप आर्थिक गलियारे के संदर्भ में भी साइप्रस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह गलियारा भारत को पश्चिम एशिया और यूरोप से जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी संपर्क परियोजना है। साइप्रस यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाल रहे साइप्रस की भौगोलिक स्थिति उसे भारत के लिए स्वाभाविक साझेदार बनाती है। भूमध्य सागर में स्थित होने के कारण यह समुद्री व्यापार, ऊर्जा परिवहन, बंदरगाह संपर्क और माल आपूर्ति श्रृंखला के लिए रणनीतिक केंद्र बन सकता है। भारत के लिए यह परियोजना चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के विकल्प के रूप में भी देखी जा रही है। ऐसे में साइप्रस इस गलियारे का महत्वपूर्ण समुद्री और निवेश केंद्र बन सकता है। इस यात्रा के दौरान शिक्षा, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, शोध, कूटनीतिक प्रशिक्षण और खोज तथा बचाव सहयोग से जुड़े कई समझौते भी हुए। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा संवाद, वाणिज्य दूतावास संवाद और अंतरिक्ष सहयोग दिवस मनाने की भी घोषणा की। मुंबई में साइप्रस व्यापार केंद्र खोलने की योजना भी घोषित की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और साइप्रस की यह नई सामरिक साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह यूरोप, भूमध्य सागर, पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने वाला बड़ा कदम है। इससे भारत को यूरोप तक नई आर्थिक पहुंच मिलेगी
मिलेगी, जबकि साइप्रस को एशिया में एक विश्वसनीय और उभरती शक्ति का साथ प्राप्त होगा। बहरहाल आइए देखते हैं द्विपक्षीय वार्ता के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बड़ी बातें कही हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति जी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। राष्ट्रपति जी, पिछले वर्ष आपने साइप्रस में हमारा अत्यंत गर्मजोशी से स्वागत किया था। भारत के प्रति विशेष सम्मान दिखाते हुए आपने मुझे साइप्रस के हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया। पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया। और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है। फ्रेंड्स, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं। और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरीटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे और दोनों देशों के इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच कनेक्ट बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे
महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंड्स, साइप्रस में रह रहे भारतीय प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स हमारे लोगों के बीच संबंधों को और सशक्त बना रहे हैं। इन टाइज को और सुदृढ़ करने के लिए हमने जल्द ही एक व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप और साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर भी सहमति बनाई है। आज हम कल्चर और उच्च शिक्षा पर भी एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कल्चरल एक्सचेंज और रिसर्च सहयोग प्रगाढ़ होंगे। फ्रेंड, आज हमने ग्लोबल इश्यूज पर भी चर्चा की। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो है। योर एक्सेलेंसी, भारत और साइप्रस का नाता समय की कसौटी पर बार बार खरा उतरा है। आज भारत साइप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के गठन से हम अपने संबंधों को नया एम्बिशन और नई स्पीड देने जा रहे हैं। आइए हम मिलकर अपने संबंधों को सहयोग से सह निर्माण तक और साझेदारी से साझा समृद्धि तक लेकर जाएं। भारत और साइप्रस साथ मिलकर एक सुरक्षित, समृद्ध और बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।